नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव रथेड़ी में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में गंभीर रूप से झुलस गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर विवाहिता को जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा हुआ। गंभीर रूप से झुलसी महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव बझेड़ी के पूर्व प्रधान मोहम्मद साबिर के परिवार की भतीजी अमरीन पुत्र साजिद हसन का निकाह करीब 6.5 साल पहले रथेड़ी निवासी शादाब पुत्र कामिल अहमद के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी में कार, एसी, सोना चांदी के आभूषण, नकदी सहित अन्य घरेलू सामान दिया गया था, लेकिन संतान न होने के कारण विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अमरीन के चाचा अब्दुल कादिर ने बताया कि शादाब पहले सऊदी अरब में नौकरी किया करता था और अब वह गाँव बोपाड़ा में परचून की दुकान चलाता है। उनके अनुसार दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए कई बार पंचायतें भी हुई। 8 दिन पहले भी रथेड़ी गांव में पंचायत हुई थी, जबकि रविवार को गांव खुड्डा में एक और पंचायत प्रस्तावित थी। परिजनों का कहना है कि हालिया पंचायत में उन्होंने शादाब की दूसरी शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अमरीन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके नाम संपत्ति किए जाने की मांग रखी थी। आरोप है कि इसी विवाद के चलते पंचायत से पहले अमरीन पर तेल डालकर आग लगा दी गई। परिजनों के अनुसार घटना के बाद ससुराल पक्ष ने गाँव के प्रधान को सूचना दी और घर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो अमरीन गंभीर रूप से झुलसी हुई चारपाई पर पड़ी थी, जबकि उसकी सास उस पर पानी डाल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जिला चिकित्सालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबू राम ने बताया कि अमरीन 50% से अधिक झुलस चुकी है। हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजनों का दावा है कि वह करीब 80% तक झुलस चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन जिला चिकित्सालय पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में अमरीन को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल भेज दिया गया है। सीओ नई मंडी राजीव कुमार साहू ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। परिजन की शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। जैसे हमें फोन से सूचना मिली, मेरे पे एहसान प्रधान जी का फोन आया कि भाई बच्ची आग लग गई। तो जो उनके पास में गया हुआ कामिल, जो इसका ससुर है, उसने बताया जी उनने में आग लग गई। तो मैंने कादिर भाई को सूचना दी इस बात की कि भाई कादिर भाई किसी को भेज लो। तो वो फोन नहीं उठा रही थी। फिर वहां से लड़का गया, फिर इतने में भी पहुंच गए, ये भी चल दी वहां से जब वो फोन नहीं उठा रही थी। रथेड़ी के 1-2 लोगों को मैं कहा, वो मौके पे चले गए हमारे से पहले ही। फिर हम भी मौके पे पहुंच गए। अब देख लो लड़की की स्थिति, जली हुई लड़की। आपके गांव की लड़की थी बजेड़ी? भतीजी लगे परिवार की। अच्छा, आपके परिवार में। तो अभी क्या स्थिति है जी बच्ची की? अभी तो मैं भी वही मौके पे से आ रहा और बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल रेफर करा दी थी। जैसे मौके पर आप लोग पहुंचे तो वहाँ क्या देखा आपने जाके? मौके पे मेरे से पहले कुछ लोग पहुंच गए थे। अच्छा। कुछ रथेड़ी गए थे, वहीं के जो स्थानीय लोग है वो पहुंच गए थे। हमें कुछ देर लगी जाने में। कब हुई थी शादी इसकी? शादी तकरीबन 8 साल हो गए, 6.5 साल हो गए लगभग। क्या तो कि जैसे अभी इनके परिवार वालों ने बताया लड़की के बच्चा असल में टॉर्चर थी लड़की बहुत। इस मामले को लेके एक पंचायत भी होने वाली थी, या हुई क्या? एक होली थी, एक अब होने वाली थी, प्रस्तावित थी। पंचायत में क्या हुआ था उसमें? बुधवार का वक्त था कि बैठ के इसमें बात करी जागी। वो कह रहे थे कि हम मेरे इकलौता लड़का, और उस इकलौता लड़का होने के कारण से मैं दूसरी शादी करना चाह रहा। तो इजाजत भी दे दी थी, भाई कोई सिक्योरिटी रख दे पंचायत में, जो पिछली पंचायत रसीडी में हुई थी एहसान प्रधान जी के यहाँ, कि भाई इसके लड़की के कोई नाम ऐसी प्रॉपर्टी कर दे जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो शादी कर ले, भाई इसका भविष्य तो सुरक्षित रहे। इन्हीं बातों को लेकर बहुत मेंटली टॉर्चर थी लड़की काफी दिनों से। बस इन्हीं बातों को लेकर वाद विवाद चल रहा था। पंचायत होने से पहले ये घटना हुई? हाँ, ये बुध में मांग रखी थी। जी। अभी जो मामला हुआ कि दूसरी पंचायत बुध में खुड्डा में होनी थी, भाई सामाजिक स्तर पे निपटा ले मामले, वो जैसे भी करना सुधार हो जा, यही चलते रहो समाज के मामले। लेकिन खैर जो भी हो, बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद आपस में। ये हमें जानकारी लड़की बताएगी, हम वहाँ मौके पे थे, लेकिन घटना बहुत दुखद है। और देख लो कि हाँ, मौके पे कोई हमारे गांव का या हमारे परिवार का आदमी नहीं था वहाँ से, लेकिन ये बाद में जब पहुंचे वहाँ से, वो भी हमें सूचना वहीं से मिली प्रधान जी द्वारा। आज दिन में तकरीबन 11 बजे नई मंडी पुलिस को 112 PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रथेड़ी के रहने वाली एक विवाहिता जिसका नाम अमरीन है, संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई है। इस सूचना पे तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पहुंची,
जले हुई अवस्था में विवाहिता थी, उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, उसे बेहतर इलाज कराया जा रहा है। और वहाँ हमारी नई मंडी की टीम भी मौजूद है। डॉक्टरों से वार्ता कर उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सफदरगंज में रेफर करवा दिया गया है। और पूछताछ में डॉक्टर ने मोर देन 50% जला होना बताया है। इस पूरे प्रकरण की जो प्रारंभिक जो जांच की गई, जिसमें ये तथ्य सामने आया, आमरीन विवाहिता जिसका मायका बजड़ी का 6.5 साल पहले शादी हुआ था और पति पत्नी और ससुराल वालों से कई दिनों से विवाद चल रहा था आपस में उनमें, और आज किन्हीं कारणवश उसे आग लग गया। इस पूरे प्रकरण की गहन छानबीन अभी हमारी नई मंडी पुलिस टीम कर रही है। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी कैमरे में संभवतः हो भी सकता, वो भी पुलिस देख रही है। प्रकरण में परिजन अभी विवाहिता के साथ है, थाने पर तहरीर प्राप्त नहीं हुआ। हमारी टीम भी पीड़ित के संपर्क में, जैसा भी फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा पहला प्रयास जो जले हुए अवस्था विवाहिता उसका बेहतर इलाज कराना, हमारी टीम साथ में है और दिल्ली तक जा रही है, और जैसा भी आगे फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम लोग आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं घटना के बाद से फरार हैं। देखिए, हम उनको कार्रवाई के जद में लाएंगे भी, हमारी टीम लगी है और उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा भी चीज़ आएगा, तहरीर आएगा, हम लोग अभियोग पंजीकृत करके सबको इस कार्रवाई के जद में लाएंगे। सर, 2 आरोप लग रहे हैं कि महिला जो है दूसरी शादी को लेकर आहत हुई और पंचायत की ये कुछ जानकारी। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें पूर्व से विवाद चल रहा है। अभी ये फैक्ट अभी हम लोग जब अभी जानकारी कर रहे हैं, अभी जांच भी चल रहा है, विवादों का संज्ञान आ चुका है और इस संबंध में भी और क्या पूर्व में उनकी स्थितियां रही है, इसकी भी जानकारी पुलिस लेगी। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।